ब्रदर आवाज आ रहा है अच्छा। बहुत अच्छे से आ रहा है। क्योंकि आज बारिश थोड़ा रुका है तो गर्मी बहुत पड़ी है तो फैन का थोड़ा आवाज है डिस्टर्ब होगा। कोई बात नहीं चलो। तो जी प्रभु। बैकग्राउंड बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है। हाँ वही वही ना थोड़ा फैन है ना इसके लिए। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे फिर से आपके साथ आने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कलीसिया एक खेत है। और हम रूत का किताब से इस बातों को देख रहे हैं। रूत के किताब में हमने देखा पहले अध्याय में एक गलत निर्णय एक परिवार ने लिया। अलीमलेक और नवामी और उसके दो बेटे हम देखते हैं वो मोआब देश में गए। क्योंकि वो रोटी का घर जो बेतलेहम है उसको छोड़ के जो मोआब है जिसका अर्थ होता है धोने का पात्र वॉश बेसिन में चले गए गंदी जगह पर। और वहाँ पर हम देखते हैं वो गलत निर्णय लिया। परमेश्वर का भवन से दूर हो गए, परमेश्वर के वेदी से दूर हो गए। और जो भी कोई वेदी से भवन से दूर हो जाता है उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं अलीमलेक मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। और उनके बेटों ने जो वहाँ जाकर जो मोआबी स्त्री से शादी की थी, अभी वहाँ पर मोआब में नवामी है, उसकी दोनों बहुएं हैं, दोनों विधवा है। 10 साल तक वे वहाँ रहे। और फिर नवामी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों के भेंट लिए हैं। परमेश्वर बार बार अपने लोगों के भेंट लेते हैं। हम बहुत बार इस वचन को भी देखा है जब इस्राएल लोग मिस्र में गुलामी में थे और बहुत ही समस्या में थे। परमेश्वर ने उनका भेंट लिया और मूसा के द्वारा उनका छुटकारा किया। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने उसके लोगों की भेंट ली हुई हम देखते हैं। और वो लोग वहाँ पर अभी अकाल नहीं आया ऐसा उसने सुना और वापस एक गलत निर्णय लिया था, एक अच्छा निर्णय लिया वापस लौटने का। और वापस लौटकर फिर हम देखते हैं वो वापस बेतलेहम में आ गई। और बेतलेहम में आने के बाद वहाँ के लोग उसको देखकर हैरान हो गए, पूरे शहर में गड़बड़ी हो गई और लोग बहुत दुखित हुए। और वो भी बहुत दुखित थी नवामी। लोग उसको बोले कि नवामी क्या हुआ तेरे साथ? तो बोली मैं भरी हुई गई थी और छूछी लौट आई हूँ। तो अभी मुझे नवामी मत कहो। नवामी का अर्थ होता है मनोहर। मुझे मारा कहो, कड़वी कहो। और प्रियो हम वहाँ पर देखते हैं नवामी अपने गांव में आ गए हैं और एक दिन वहाँ पर रही। और उसके साथ जो अच्छा निर्णय लेके उसकी जो बहू आई थी रूत, अन्य जाति थी, और उसने एक अच्छा निर्णय लिया था कि मैं नवामी के साथ ही जाऊंगी। जहाँ नवामी बोली बेटी, दोनों बेटी को कहा तुम जाओ अपने अपने घर बार में जाओ, शादी विधि बनाओ, अपने परिवार में रहो। लेकिन उसने एक अच्छा निर्णय लिया कि मैं आपके साथ ही रहूंगी। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर और आपका देश मेरा देश। और ये सब कुछ छोड़कर अच्छा निर्णय के साथ वो वहाँ आई। एक रात भर वहाँ रुकी। और हम देखते दूसरे दिन वो सीला बिनने को गई। और जो सीला बिनने को गई थी वो जो खेत है वो बवास का खेत था। और बवास प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। उसके बारे में दूसरा अध्याय में हम देखते हैं वो धनी आदमी था और उसका खेत में वो शिला बिन रही है। और शिला हमने देखा किस लिए, कौन कौन किस किस के लिए बिनते थे और किस किस लोगों को वो शिला का अधिकार था। जो गरीब है, अनाथ है, जो परदेशी है, जिसको कोई सहारा नहीं है, उनके लिए इसराइल लोग और व्यवस्था में लिखा था कि उनके लिए ये थोड़ा थोड़ा छोड़ जाना है खेती में अगर तुम कटनी करते हैं तो। उस वचनों को भी हमने देखा। तो हम यहाँ पर देखते हैं गलत निर्णय लेने वाली नवामी, लेकिन अच्छा निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लेने वाली रूत। और रूत जो है एक कलीसिया का चित्र है, सॉरी एक विश्वासी का चित्र है। रूत जो है एक विश्वासी का चित्र है। बोआज का खेत कलीसिया का चित्र है। बोआज प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। और बोआज का खेत
जो है उसमें अभी रूत आई है। तो एक विश्वासी जो है वो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के खेत में कलीसिया में है। अन्य जाति है वैसा ही प्रियो हमारा, हम भी अन्य जाति लोग हैं और प्रभु के दया से हम भी अभी कलीसिया में है। और मोआबी लोगों के लिए लिखा था कि मोआबी लोग 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने उस पर रूत पर अनुग्रह किया, उसको उसके योजना के अनुसार परमेश्वर उसको बेतलेहम में ले आया। और हम वहाँ पर देखते हैं वो खेत में गई। फिर खेत में जाने के बाद दोपहर के बाद जब बवाज आया तो बवाज ने उनके जो काम करने वाले लोगों थे उनको शांति दिया और वो लोगों ने भी उसको आशीष दिया। और फिर उसने पूछा ये स्त्री कौन है? तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि एक अभी मोआबी है, अभी अभी अपने सास के साथ आई है और वो शीला बिन रही। तो बवाज ने उस पर भी अनुग्रह किया, उसको शीला बिनने के लिए एकदम छूट दे दी। और उसको फिर दोपहर के बाद जब वो खाना खाने को बैठे तो रूत को भी बुलाया और उसके साथ वो सबके साथ खाना खाई। वहाँ पर एक संगति को दिखाते हैं। और फिर दिन भर उसने जो काम किया तो हम देखते हैं उसको 15 किलो जौ मिला। और ये जो काम करने वाले लोग थे जो 6 बजे से आए थे, सवेरे शाम को 6 बजे उनका छुट्टी हुआ, लेकिन उनको जो 1 दिनार ठहराया था उनको 1 ही दिनार मिला। और वो लोग कुड़कुड़ाहट नहीं किया, जैसे कि हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में जो लोग थे जो 6 बजे आए जिसको बुलाया था, 9 बजे जिसको बुलाया था, 12 बजे जिसको बुलाया था, 3 बजे जिसको बुलाया था, 5 बजे जिसको बुलाया था, तो उनको सभी को सरीका दिया। और वहाँ पर वो लोगों ने कुड़कुड़ाहट किया हुआ हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुड़कुड़ाहट है ही नहीं। और उनको 1 दिन का पगार मिला, 1 दिन में खाली 3 किलो जौ आता है, लेकिन इसको 15 किलो मिला। फिर हम देखते हैं दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय में रूत जो है वो मोआब देश में है, दूसरे अध्याय में रूत जो है वो बोआज के खेत में है। और हम वहाँ पर देखा था प्रियो। तो अभी तीसरा जो अध्याय में हम आए हैं तो वहाँ पर जो है रूत जो है वो बोआज के खलिहान में है। और बोआज का खलिहान जो है उसके बारे में हम 3 बातों को देखा था। अभी जब वो खेत में थी तो खेत में काम करना था, खेत में दिन था और खेत में मेहनत था, खेत में धूप था और खेत में आजू बाजू में काम करने वाले लोग थे। और खेत में थोड़ा दूरी में बोआज था और वहाँ पर सभी के ओर वो देख रही थी, सबको देख रही थी, ताक रही थी। लेकिन जब खलिहान में आई तो खलिहान में अभी शाम का समय है, रात का समय है, खलिहान में धूप नहीं है, खलिहान में मेहनत नहीं है, खलिहान में आराम है, विश्राम है। और जो वातावरण है बहुत ही आनंददायी वातावरण है। और वो जो बोआज से दूर थी अभी वो बोआज के पास है, लेकिन बोआज को दिख नहीं रही है। और वो सारे लोगों को देख रही थी खेती में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसका ध्यान केवल बोआज के ऊपर है। प्रियो, हम खलिहान के बारे में देखा, 3 खलिहान जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में आए हैं। पहला जो खलिहान है वो 2 शमूएल 14 अध्याय और 25 वचन में हमने देखा। वहाँ पर दाऊद ने अपने लोगों की गिनती की, सेना की गिनती की और परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर ने उनके बीच में मरी लाया। और फिर परमेश्वर का जो भविष्यद्वक्ता था गाद, उसको परमेश्वर ने बोला कि दाऊद से कहो मैं उनके ऊपर 3 विपत्ति डालने वाला हूँ। तो दाऊद ने परमेश्वर जो उनके घराने के लिए करेगा वो विपत्ति को मांगा। और बहुत लोग मर रहे थे प्रियो, 70,000 लोग मर गए। लेकिन जो दूत है जो नाश करने वाला वो अरौना के खलिहान के पास आया। और फिर दाऊद अरौना के पास गया और अरौना को बोला मुझे आपका खलिहान चाहिए। अरौना बोला राजा आप मेरे पास कैसे आए, आपका क्या है? तो उसने बोला मुझे आपका एक खलिहान चाहिए। तो वो तो बोला आप ले लो, अब जो चाहिए वो ले लो, लेकिन बोला मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मुझे पैसा दे के चाहिए। और उसने पैसा दे के खलिहान
लिया, वहाँ पर जो खेती के औजार थे और वहाँ पर जो बलिदान की भी चीज़ें थी वहाँ पर बलिदान किया। और वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मृत्यु था, जो मरी आई थी, लोग मर रहे थे, वहाँ पर रुक गए। तो ये जो हमारा जो है विश्वासी का ये भूतकाल को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को वहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो मृत्यु हमारे ऊपर था, अनंत काल का मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु हमारा सदा के लिए दूर हो गया। फिर हम दूसरा खलिहान देखते हैं, वो बवाज का खलिहान है। और बवाज का खलिहान जो है ये वर्तमान स्थिति दिखाता है, आज का स्थिति दिखाता है विश्वासियों का, क्योंकि बवाज प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। और आज हम उसका खलिहान जो है वो कलीसिया का चित्र है। उस खलिहान में हमें विश्राम है। हम खेती में भी है, हमें खेती में काम करना है। जब कलीसिया में है तो हमें कष्ट करना है, मेहनत करना है। अलग अलग काम होते हैं खेती में, और खेती के बहुत सारे काम होते हैं। उस कामों को भी हमने जिक्र किया था, हल चलाना है, हेंगा चलाना है, फिर वह कटनी करना है, कटनी के बाद खलिहान में आने के बाद उसको दावना है, फिर उसको हवा में वही करना है, अलग करना है। तो खेती में आज हम है, और ये जो खेती है ये कलीसिया है। और हम देखते हैं रूत ने पूरा ऋतु खत्म होने तक, पूरा तीनों ऋतु खत्म होने तक वो खलिहान खेती में काम किया। और एक वो जब ऋतु खत्म हुए तो अभी वो खलिहान में है। फिर हम भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम भी उसके पास रहेंगे। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहना है। आज हम खलिहान में है। खलिहान में अभी हम देखते हैं वहाँ पर रूत अभी रात के समय में नहा धो के आई है। हमने 1 से 9 वचन को पढ़ा था। और तीसरा जो खलिहान है वो जो है हमारा भविष्य को दिखाते हैं, और उसके बारे में हमने देखा था मत्ती का सुसमाचार 3:12। वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है कि सूप उसके हाथ में है, और वो गेहूं को अलग करेगा, भूसा को अलग करेगा। वो न्याय का चित्र है। तो भूसा जो है वो दुर्जन लोग है, अविश्वासी लोग है, वो अलग हो जाएंगे, फिर उनको जलाया जाएगा। और ये खलिहान में प्रभु यीशु मसीह है, वो भविष्य का चित्र है और न्याय का चित्र है। लेकिन हम जो विश्वासी है हम न्याय से बच गए हैं। अभी हम गेहूं है, हम भूसा नहीं है। तो हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमें गेहूं बनाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं गेहूं बना। और उसने भी कहा था कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में नहीं मरता है तो फल नहीं लाता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए मृत्यु हो गया और हम उसका संतान हो गए, हम उसके फल लेने वाले आ गए। तो हम भी गेहूं है प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह में आज कोई नहीं है, इसका उद्धार नहीं है, वो भूसा है, उसको आखिरी समय में जलाया जाएगा। हम देखते हैं। तो ये तीनों कालों को हम देखा था। अरौना का खिलौना जो खलिहान है वो भूतकाल है, और बवाज का खलिहान वर्तमान समय है, और जो प्रभु यीशु मसीह का खलिहान है वो विश्वासी का भविष्य काल है। तो अभी हम देखते हैं प्रियो, अभी तीसरा अध्याय में जो रूत है, रूत अभी 15 किलो घर पे लेके गई है। और उसके सास ने देखा, और उसके सास ने पूछा तो बेटी किधर काम करती थी? तो उसने कहा कि मैं बवाज का खेत में काम करती थी। और उसने बोला बवाज तो हमारा रिश्तेदार है, हमारा छुड़ाने वाला है। तो अभी कटने का तो सिला बिनने का तो पूरा समय हो गया है। अभी तो नहा धो के तो खलिहान में जाना, और जब तक वो खाएगा नहीं और सब कुछ करके सोएगा नहीं तभी तक तो उसका दृष्टि में नहीं आना। और फिर रूत ने ऐसा ही किया। और हम देखते हैं वहाँ पर खलिहान में बवाज था, और बवाज खाना पीना खाया, और सब कुछ होने के बाद जो बड़ा ढेर था अनाज का, वो ढेर के पास वो लेट गया। और हम देखते हैं रूत तैयारी करके आई थी, और वो खुद को इसके लिए नहीं सजाया था, इसके लिए वो नहाई धोई नहीं थी कि उसको अट्रैक्ट करे, उसके ऊपर कोई अपना ये डाले। वो तो उसके चरणों में बैठने के लिए और उसका जो वतन था उसका छुटकारा मांगने के लिए आई थी।
और प्रियो हम देखते जब वो सो गया तो उसका पैर पे जाकर उसका थोड़ा कपड़ा उठाकर चादर उठाकर वहाँ पर वो सो गई। तो वो जो है वो उसके अभी चरणों में है। प्रियो हम अभी खलिहान में है तो हमें भी उसके चरणों में होना चाहिए। अभी एकांत समय है, रात का समय है और दाऊद विश्राम कर रहा है, बोआज विश्राम में है, लेकिन जो रूत जो है वो जाग रही है और वो सोच रही कभी मुझ पर अनुग्रह होगा, कभी मुझसे वो बात करेगा, और वो बात करने का इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं प्रियो ये एकांत समय है, इसको क्वाइट टाइम बोलते हैं। तो प्रियो हमारे जीवन में भी क्वाइट टाइम होना चाहिए। हम कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए 15 मिनट कम से कम अलग करना चाहिए, कम से कम हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में वो समय नहीं है तो हमें बाइबल कुछ समझ में नहीं आएगा। हम खाली ये झूम को लगाएंगे, आगे झूम चालू है, पीछे वो बंद करके रखा है, पीछे हमारे काम चालू है और वचन के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं रहे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा किधर क्या चल रहा है करके। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते रहेंगे तो बाइबल की बातें हमें समझ में आएगी। तो विश्वासियों के लिए एक क्वाइट टाइम होने का जरूरत है, परमेश्वर के चरणों में आने का बहुत ही आवश्यकता है। और वो चरणों में कम से कम हम लोग कम से कम दिन में 15 मिनट भी आना चाहिए। अभी वो 15 मिनट का गणित कैसा है उसको हम देखते हैं। 15 मिनट कैसा प्रभु के चरणों में आने का है। तो सबसे पहला जो है 1 मिनट हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसके वचन से वो हमसे बात करे। जैसा भजन संहिता 119 का 18 में लिखा है, तू मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। ये प्रार्थना पहला 1 मिनट करने का है। परमेश्वर अभी मैं तेरा पवित्र शास्त्र पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे वचन से बातें करे। मेरे आंखों को खोल, मेरी आंखें बंद है, मेरी आंखों को खोल ताकि तेरी अद्भुत बात मुझे समझ में आए। 1 मिनट प्रार्थना होने के बाद 2 मिनट में बाइबल का एक भाग जो है उसको आराम से पढ़ना है। एक समय में बहुत सारे वचनों को नहीं पढ़ना है, केवल 5-10 अच्छे वचन का कोई भाग रहेगा, उसको हम साधारण से पढ़ना चाहिए। और इस वचन को 2 मिनट में हम पढ़ के उसको 2-3 बार उसको पढ़ना है। 1 मिनट प्रार्थना करना है, 2 मिनट वचन पढ़ना है और 5 मिनट जो वचन पढ़ा है उस पर विचार करना है, उस पर मनन करना है। जैसा भजन 119 का 15 में लिखा है, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। जो परमेश्वर की चितौनियां है उसके लिए हमें परमेश्वर से बातें करना है। तो जो वचन पढ़ा है उस पर 5 मिनट तक विचार करना है, मनन करना है, बार बार पढ़कर। फिर जो हमने पढ़ा है वो 5 मिनट का द्वारा ये करना है, उसके ऊपर हमें अच्छा ध्यान देकर खुद को हमको कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो हमको कौन सा उसमें प्रश्न पूछना है कि वचन में मुख्य विचार कौन सा है। मैंने जो अभी पढ़ा है उसमें मुख्य विचार क्या है, वचन क्या कहता है। फिर यह वचन मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ सिखाता है क्या। फिर इस वचन में मेरे लिए कुछ पाठ लिखा है क्या, यानी कि मेरे लिए कुछ आज्ञा है क्या। और मैं जो पाप कर रहा हूँ मेरा पाप उसमें दिख रहा है क्या। मेरा आचरण कैसा होना चाहिए वचन के अनुसार, ये बातें उसमें दिखती है क्या। और प्रभु मुझे जो अभिवचन दे रहा है, जो प्रतिज्ञा मेरे लिए कर रहा है, वो उस वचन में है क्या। तो ये 5 मिनट में हमें पढ़कर उसके ऊपर विचार करना है। 1 मिनट प्रार्थना, 2 मिनट बाइबल का पढ़ना, 5 मिनट उसके ऊपर विचार करना। 3 मिनट में जो विचार मिला है उसे लिखकर, उसको वचन से लिखकर उस विचार को अच्छे तरह याद करना है। अगर हम उसको खाली विचार करते रहेंगे और लिखेंगे नहीं तो हमारा समझ में याद नहीं रहेगा। तो हमारा स्मरण के लिए, हमें याद होने के लिए जो भी हमें मिला है उस वचन से, उसको हमें लिख कर रखना है। तो ये 3 मिनट में करना है। तो अभी कितना हो गया? 1 मिनट प्रार्थना,
2 मिनट बाइबल पढ़ना है, 3 मिनट हो गया। 5 मिनट वचन पढ़ के उसको विचार करना है, 8 मिनट हो गया। 3 मिनट जो है उसमें विचार करके मिला है, लिखना है, 11 मिनट हो गया। और 4 मिनट में हमें एक प्रार्थना करना है। तो उस प्रार्थना जो है 5 प्रकार से हमें प्रार्थना करना है 4 मिनट में। तो पहला जो है हम परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी महानता, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसका शक्ति। वह हमारा बनाने वाला है, हमारा रचने वाला है, हमें चलाने वाला है। उससे उसने हमें जीवन दिया है, जीवन की आवश्यक बातों को दिया है, और वह हमारी चिंता करता है। ये बातें उसके हमें स्तुति करना है। तो 4 मिनट में पहली बात है हमें उसकी स्तुति करना है। दूसरा बात है परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है उसके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और हमारे रोज के जीवन में जो आशीष वो देता है उसके लिए, और अनंत काल का बहुतायत का जीवन उसने हमें दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद देना है। पहला स्तुति करना है, फिर धन्यवाद देना है। फिर तीसरा जो बात है वो हमें पाप कबूल करना है, अंगीकार करना है। हम हर गलत बात को करते हैं, गलत झूठा बोलते हैं, गलत विचार को करते हैं, और अच्छा आचरण नहीं करते हैं। तो सारे बातों को परमेश्वर को बताने का, पुरानी बातें हो, नई बातें हो, सब बताकर पाप का कबूली करना है, पाप का अंगीकार करना है कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, पाप करना है। और फिर चौथा जो पॉइंट है उसमें प्रार्थना में, वो खुद के लिए प्रार्थना करना है, हमारी ज़रूरत के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे मदद के लिए, हमारी कोई समस्या रहेगा उसके लिए, सच्चे विश्वास में जीवन जीने के लिए, और जो हमें बल चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो मदद चाहिए, और उसके लिए, और वो करने के लिए, अवसर मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो ये 4 जो है स्वयं के लिए प्रार्थना करना है। और 5वीं बात जो है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमारा परिवार के लिए, हमारे दोस्त मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बीमार भाइयों बहनों के लिए, गरीबों के लिए, सुसमाचार का कार्य करने वालों के लिए, और कलीसिया के भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। पहला प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, फिर दूसरा धन्यवाद देना है, तीसरा पाप कबूली करना है, अंगीकार करना है, चौथा जो है स्वयं के लिए प्रार्थना करना है, और 5वां जो है वो दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। ये 5 प्रार्थना करेंगे। ये सारा जो है 15 मिनट में ख़त्म होता है। तो प्रतिदिन हम अगर 15 मिनट परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो देखो हमारा जीवन इतना आशीष में होता है। तो इसको क्वाइट टाइम बोलते हैं, पर हम प्रतिदिन अपने जीवन में आदत लगाना चाहिए। शांत वातावरण में शांति के साथ बैठना चाहिए। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर वो बताऊंगा तो एक अलग मैसेज हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं रूत शांत है, उसके पैरों के पास है, एकांत में है, और उसका इंतजार कर रही है, प्रभु कभी मुझसे बात करेगा। और खलिहान में प्रभु के साथ वो है, प्रभु उससे अभी बातें करने वाला है। तो आइए हम थोड़ा वचनों को पढ़ के आगे जाएंगे। फिर से हम तीसरा अध्याय में आएंगे, रूत का तीसरा अध्याय, और वचन 1 से 9 को वापस पढ़ेंगे। उसकी सास न, उसकी सास नवमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ढाव ना ढूंढ के तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा। तू स्नान कर लेना, कर तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए तो तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वह वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब वो आज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया,
तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघार के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक गया और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। अब उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूँ। तू अपनी दासी को अपने चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अभी खलिहान में क्या हुआ, खलिहान का वृत्तांत हम देखेंगे। पहला जो है, वहाँ पर हम रूथ का जो वेशभूषा है, उसने जो नहाया और अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहना और वो खलिहान में गई, अच्छा वस्त्रों को पहन के गई। अभी उसके शरीर पर काम के वस्त्र नहीं है। अभी खेती में जो काम करते हैं वस्त्र उसके पास नहीं है। अभी उसने खलिहान में जाने के लिए अच्छे वस्त्र पहने हैं। और अभी जो है उसके पास जो है वह उसको विचार में शुद्धता है। और हमने पिछले समय में देखा था कि जो गंदे लोग होते हैं, जिसके जीवन में पाप होता है, उससे प्रभु बात नहीं करता है। जैसे कि हम तीमुथियुस के पत्र में देखते हैं, परमेश्वर जो है अच्छे बर्तनों का ही उपयोग करता है। हम जो मिट्टी के बर्तन है और हमारे अंदर परमेश्वर ने उसका आत्मा रखा है और हम कितना सौभाग्य है। लेकिन ये जो बर्तन है, हम अगर हमारे में गंदगी रहेगी, हम पाप में रहेंगे, तो ऐसे बर्तनों का परमेश्वर उपयोग नहीं करता है। देखो प्रियो, हम भी जब घर में खाना खाता है तो हमारा झूठा बर्तन में दूसरा कोई उठा के खाना नहीं खाता है। तो हम अगर शुद्ध रहेंगे, हमारे बर्तन शुद्ध रहेंगे, उसका ही अच्छा उपयोग परमेश्वर भी करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शुद्ध होकर वहाँ पर गई है। फिर हम दूसरा देखते हैं, जो खलिहान में है, रूत का हम एटीट्यूड देखते हैं और वो किस तरह वो वहाँ पर है। वहाँ पर हम देखते तीसरा अध्याय 6 और 7 में, वहाँ पर वो बवास के बात करने के इंतजार कर रही है और अभी वो लेटी रही है और वो कभी वो बात करेगा, उस बात को वो इंतजार कर रहे हैं। अभी शांत है। पहला वो शुद्धता के साथ आई है, उसके विचार में गंदगी नहीं है और उसके विचार शुद्ध है, शरीर शुद्ध है। यहाँ पर हमें उसका एटीट्यूड देखते हैं, उसकी वर्तणूक हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसके बात करने का इंतजार कर रही है, अभी शांति में है। फिर 9 वचन में देखते हैं, रूत की बवाज को एक विनती है और वो विनती क्या है? अपनी दासी को, तेरी दासी रूत को, अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तो हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तो यहाँ पर एक विनती करती है और वो कहती है कि अपने चद्दर मुझ पर उड़ा दे, यानी कि मेरा छुटकारा कर। और छुटकारे के बारे में एक वचन पढ़ेंगे प्रियो हम, भजन संहिता 61 का 4। भजन संहिता 61 का 4। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिया रहूंगा। अच्छा, तो वो उसके शरणों में आ गए, उसकी शरण में आ गए हैं। तो उसके जब शरण में आए हैं तो हम उस वो बात को देखते हैं। एक मिनट, मुझे वो चल के निकालने दो। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण ली। उसने उसकी शरण में शरण लिए है। और यहाँ पर भजनकार भी कहता है कि हमें उसके पंखों में शरण लिया है और ये भी कहा है कि तूने शरण ली है करके। फिर हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर अभी
उसका वो जो खेती है, उसका जो भूमि है, वो अभी वो छुड़ाने वाला है। तो हम 10 के आगे के भी वचन को पढ़ेंगे, 10 से 14 तक। 10 से 14 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि क्या तू धनी या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है, और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना चाहा तो अच्छा है, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा, भोर तक लेटी रहे। और यहाँ पर एक रूत को एक वायदा यहाँ पर हम बवाल देता है। तो हम 10 से 14 वचन में देखते हैं कि वहाँ पर बवाज एक उसको वायदा करता है और उसको कहता है कि अभी सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होगा तो मैं जो है तेरा छुटकारे का जो काम है, तेरा खेती छुड़ा, तेरा वतन छुड़ाने का काम है, उसको मैं करूँगा। और वो अगर वो कहता है कि मुझसे पहले और एक जन है, तो उसको पहला अधिकार है कि तेरा वतन का छुटकारा वो करे। अगर वो नहीं करता तो मैं करूँगा। तो बहुत नियम के साथ, कानून के साथ चलने वाला हम बवाज देखता है। बवाज ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि उसको छुड़ाने का तो अधिकार था, लेकिन पहला जो अधिकार था दूसरे को था और दूसरा अधिकार इसको था। तो पहला जन को जाके वो बोलेगा, भाई अभी ये जो है ये रूत मोआब से आई है और हमने इतना दिन उसका खेती को हमारे पास रखा है, अभी उसका खेती उनको देना है, खेती भी उनको देना है और उनके साथ विवाह भी करना है। तो मैं उससे बात करूंगा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं करेगा करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नियम से चलने वाला बवाज है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं कभी भी उसने नियम शास्त्र को, व्यवस्था को कभी भी नहीं तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी संसार में था तो कभी नियम को नहीं तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह कभी जो मंदिर था यरूशलेम में, वो मंदिर का पवित्र स्थान में कभी नहीं गया, क्योंकि पवित्र स्थान में जाने का अधिकार उस समय में केवल लेवी लोग को था और लेवी गोत्र से याजक लोग ही परम पवित्र स्थान में जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहूदा का गोत्र का था और यहूदा का गोत्र कभी भी पवित्र स्थान में नहीं जा सकते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी वो नियमों का पालन किया और प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस संसार में थे तभी वो हम देखते हैं वो पवित्र स्थान में नहीं गए। और जब कुष्ठ रोगी जो था, जो महामारी का जो पीड़ा, उसने बहुत लोगों को जो कुष्ठ रोग थे, कोढ़ी लोग थे, कोढ़ी लोग को जब चंगा किया तो उसने बोला जाके याजकों को दिखाओ, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि याजक उसको परखे और याजक परखने के बाद ही वो बता दे कि इसका कोढ़ ठीक हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी काम किया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नियम के विरुद्ध नहीं चला। तो वो भी हम बवाज को देते। बवाज भी बहुत नियम से चलने वाला था और नियम से वो चला।
फिर हम वहाँ पर देखते हैं प्रियो, वहाँ पर जो पांचवा बात है, अभी उस वचन को हम पढ़ेंगे। वापस एक वचन को हम वापस पढ़ेंगे। वचन 13 को हम पढ़ेंगे, वचन 13 को। जो सो रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाला काम करना चाहे तो अच्छा वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वालों का काम करने को प्रसन्न ना हो तो यहोवा के जीवन की शपथ में ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। हाँ, तो और एक छुड़ाने वाला है, अगर वो नहीं छुड़ेगा तो मैं छुड़ूंगा। 12 वचन को पढ़े ब्रदर। और अब सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। हाँ, और एक है जो मुझसे पहले छुड़ाने का अधिकार उसको है। तो वो छुड़ाने वाला है, छुटकारा करने वाला है, और एक है, और वो जो है हम देखते हैं व्यवस्था है। और फिर दूसरा बवाज है, बवाज प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, और जो छुड़ाने वाला है वो व्यवस्था है। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई थी, तो व्यवस्था में ये सारी बातें थी छुटकारा कैसा करने का। लेकिन हम देखते हैं व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को पूर्ण किया, और हमारा छुटकारा देने के लिए जो बलिदान देना था, तो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 1:14 में, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। तो प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला है, और व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। तो जो व्यवस्था में आप आज भी है, व्यवस्था को पालन कर रहे हैं, उनका छुटकारा व्यवस्था के हिसाब से ही होगा। और व्यवस्था में 618 आज्ञाएं थी, और 618 आज्ञा जो पालन करेगा वो व्यवस्था का पूर्ण पालन करेगा। अगर 617 आज्ञा भी पालन किया और एक भी नहीं किया, तो समझो व्यवस्था को पालन नहीं किया, ऐसा होता था। एक झूठ बोला, व्यवस्था को तोड़ गया। तो कोई भी मनुष्य ऐसा संसार में नहीं था कि जिसने व्यवस्था को पालन किया। कौन भी मनुष्य ऐसा था कि जिसने व्यवस्था को पालन किया? ऐसा कोई भी नहीं था। केवल यीशु मसीह ने व्यवस्था का पूर्ण पालन किया। तो छुटकारे का पहला अधिकार व्यवस्था को है, लेकिन व्यवस्था के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं होता है। वो रोमियो के पत्री में हम वो बातों को देखते हैं। फिर दूसरा जो छुटकारा है, अगर नियम शास्त्र व्यवस्था हमारा नहीं करता है, तो दूसरा छुटकारा देने वाला मैं हूँ, यानी कि यीशु मसीह हूँ। यहाँ पर हम उसके बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पर और एक वचन पढ़ेंगे, 17 वचन को पढ़ेंगे। फिर 17 वचन पढ़ें। हाँ। फिर उसने कहा, ये 6 नपुए जो उसने ये कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। हाँ, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं रूत उसके पैरों पर है, शांति में है। फिर वो उससे बातें करता है और उसको वायदा करता है कि सवेरे तक मैं तेरा छुटकारा करूँगा। मैं पहले जाके उस आदमी से बात करूँगा जिसका अधिकार है तुझे पहला छुड़ाने का। वो अगर नहीं तुझे छुड़ाता है तो वो कार्य को मैं करूँगा। तो वायदा देने वाला बवाज प्रभु यीशु मसीह जो हमारा वायदे का प्रभु है, वो वायदा करता है, कभी नहीं टालता है, और उसका वायदा है अभी वो वापस आने वाला है। और प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं अभी वो उससे बात करने के बाद उसने बवाज ने उसको बोला 15 वचन में कि तो अभी चद्दर तेरी जो है उसको अभी तो फैला दे। उसने चद्दर को फैलाने के लिए कहा, और उसने 6 नपुए जो उसके अंदर डाल दिया। उसके चद्दर में 6 नपुए जो डाल दिया। अभी हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर अभी सवेरा नहीं हुआ है, सवेरे होने वाला है। बवाज ने उसको वायदा किया है, मैं तेरा छुटकारा करूंगा। अभी वो उसको कहा कि कोई देखने से पहला ही तो अपने घर चले जाना। और
तो जाते जाते समय में ये 6 नपुए जो है, जो उसके पास बहुत बड़ा अनाज था, अनाज का पूरा ढेर था, वो ढेर में से 6 नपुए उसके चद्दर में डाल दिए और उसको फिर वो लेकर वो रूत जो है अपने घर आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर जो 6 नपुए जो है वो 200 पाउंड है और करीबन 100 किलो वो जौ है। पहला उसने पूरा दिन काम किया था तो उसको 15 किलो मिला था खेत में काम करने के बाद, लेकिन अब वो खलिहान में आई है तो उसको 100 किलो मिला है। और ये जो है ये हमें दिया हुआ बयाना है, उसको दिया हुआ बयाना है। जब हम कोई घर खरीदते हैं, कोई खेती खरीदते हैं, तो हम कैसा बयाना देते हैं, थोड़ा बयाना देते हैं और बाकी का रकम बाद में देते हैं। तो इसको भी यहाँ पर हम देखते हैं, एक बयाना के रूप में तेरा छुटकारा मैं करूँगा, तेरी बातों को मैं सबके आगे रखूँगा और तेरा छुटकारा वो नहीं करेगा तो मैं करता हूँ। और इसके लिए उसको बयाने के रूप में 100 किलो जौ दे दिया। और वो गई और सास के पास गई और उसने उसको पूछा कि क्या हुआ करके। वो छूचे हाथ उसको नहीं जाने दिया। उसकी सास जो रुत के साथ जब मोआब से लौटी तो छूचे हाथ लौटी थी, और अभी ये रुत जो है वो छूचे हाथ खेत से भी नहीं लौटी, खलिहान से नहीं लौटी। यह हमारा चित्र है प्रियो। हमें बयाना मिला है, बयाने के रूप में क्या मिला है पता है आपको? क्या हमें बयाना दिया है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमको क्या बयाना दिया परमेश्वर ने बयाना का रूप में? सुन रहे ना? एक लौटा पत्र जो परमेश्वर ने दिया था हाँ जी, बयाने के रूप में। बयाने के रूप में हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने एक लौटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हाँ, वो बयाना नहीं, वो तो यीशु मसीह स्वयं बवाज है, लेकिन यीशु मसीह ने हमको बयाने में क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। और इफिसियों के पत्र में लिखा है कि हमारा बयाना के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। रुत को बयाना दे दिया 100 किलो जौ, हमें बयाना दिया पवित्र आत्मा। जब तक हम इस संसार में है, हमारा छुटकारा होने तक, हम स्वर्ग में जाने तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करता है, हमें पाप से बचाता है। अगर हम पाप करते हैं तो अंदर से वो हमें चूपता है। अगर हम पाप में जीते हैं तो वो उसको बहुत दुख होता है, दर्द होती है, पीड़ा होती है। और ऐसा पवित्र आत्मा जो है उसने हमें दिया है। और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, वो भी स्वयं परमेश्वर है और उसको उसने हमें दिया है। रुत को बयाना दिया, रुत को छूछे हाथ नहीं लौटाया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे मन व्याकुल न हो, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए महल तैयार करूंगा। घर नहीं, वहां पर महल तैयार करूंगा। फिर महल तैयार होने के बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हें मैं साथ ले जाऊंगा। जहां मैं रहता हूँ आप वहां रहे, और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें बयाना दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल से जगह बना रहा है, भवन बना रहा है, मेंशन बना रहा है, और वो कभी भी आ सकता है और हमें लेके जाएगा। हम उसकी कलीसिया है, हम उसके साथ रहने वाले हैं। तभी तक उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा एक बयाना का रूप में दिया है। तो हमें पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमें चलना है। पवित्र आत्मा को हमें दुखित नहीं करना है। जब हम पाप करते तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। अगर पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें
और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे, परमेश्वर को प्रार्थना करे और यीशु मसीह का नाम से मांगे, क्योंकि यीशु मसीह का नाम से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो हमें प्रार्थना कैसा करना है हमें नहीं मालूम, रोमियो के पत्र में लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है हम प्रार्थना कैसा करना है। तो जो बयाना दिया है प्रियो, जब किसी आदमी को बयाना मिलता है तो वो कितना अच्छा सा खर्चा करता है उसके अंदर, क्योंकि उसको मालूम है अभी बड़ा रकम तो मैं मिलने वाला है। तो हमें भी बड़ा रकम मिलेगा, हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। और हमारे लिए ये बयाना पवित्र आत्मा हमारे प्रभु ने रखा है। रूत को भी बयाना दिया और अभी उसको गारंटी मिला कि अभी मेरा छुटकारा होने वाला है। और एक जो है वो छुटकारा करने वाला था व्यवस्था, जो मूसा का द्वारा दिया था, लेकिन हम देखते हैं व्यवस्था हमारा छुटकारा नहीं करता है। अगले भाग में हम उस बात को देखने वाले हैं। तो हमें जो बयान मिला है उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और जैसा हमने आज सुना है, जैसा रूत उसके पाँव पर शांत बैठी थी, हमें प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट परमेश्वर के लिए समय निकालना है। 15 मिनट उसके पैरों पे बैठना है, हमें प्रार्थना करना है, 1 मिनट का वचन पढ़ना है, उसके ऊपर गौर करना है, जो बातें हमें मिली है उसको लिखना है, फिर हमें प्रार्थना करना है। तो कम से कम 15 मिनट भी हम परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर का वचन को हम अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आना बहुत निकट है। हमें परमेश्वर वचन से ही बातें करता है। और आज का दिन में प्रभु ने हमसे बातें की है, इस बात पर हम गौर करें। और जो रूत का यहाँ पर हम देखते हैं एटीट्यूड उसका, जो उसने क्या किया उस खलिहान में, तो वो बातों को भी हमने देखा है। और बोआज ने भी उसके साथ कौन सी अच्छी बातों को किया है। जो रूत जो है वो हम विश्वासी लोग हैं, और खेत जो है कलीसिया है, खलिहान जो है उसका विश्राम का जगह है। और आज हम खलिहान में है, शांति के साथ है, और खेत में भी है। और अभी हमें जब तक दिन है वहाँ तक ही खेत में काम करते हैं, रात होने के बाद कभी काम नहीं करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है 9 अध्याय में उस वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय में आएंगे। वहाँ पर लिखा है जब तक हम दिन है तभी तक हमें काम को करना है, क्योंकि रात आने वाली है। हाँ, 4 वचन में हम पढ़ेंगे, 9 का 4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। ये हमें अवश्य है उसके काम करना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और हमारे लिए भी। और ऐसा आगे लिखा है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अभी दिन है तो हमें काम करना है, रात यानी कि शैतान का राज आने वाला है, और वो अंधियारा होगा उस समय में। संसार में हम काम नहीं कर सकते हैं। अभी देखो कितना हम विरोध हो रहा है हर जगह पे, हमें काम करने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन जितना हमें मौका मिले हमें प्रभु का काम करना है, क्योंकि ऐसा दिन कुछ दिन में आएंगे तो हम बाइबल लेके भी खुले रास्ते से नहीं फिर घूम सकते हैं, सुसमाचार नहीं बता सकते, सभा नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो अंधेरा आने वाला है, वो रात आने वाले है, उसमें हम कभी कुछ काम नहीं कर सकते।
तो वो खेत में भी अंधेरा होने तक ही काम करते हैं, अंधेरे में कोई काम नहीं करते। तो हमें उसका खेत जो कलीसिया में रखा है, हमें दिन में काम करना है। रात आने वाली है, हम रात में काम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया, अपना पूरा बलिदान होने तक उसने काम किया। और हमें भी चेलों के लिए कहा है कि अभी रात आने वाली है, ये हमारे लिए बड़ा इशारा दिया है, चेतावनियाँ दिया है। तो हम वो रात आने से पहले उसका कार्य करते रहे। उसने हमें उसके खेत में रखा है, और ये प्रभु यीशु मसीह का खेत है कलीसिया। तो कलीसिया में बहुत सारे काम है, हम वो करते रहे और प्रभु को हम प्रसन्न करते रहे हमारे जीवन से, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो जाए। प्रभु के लिए हम अपना क्वाइट टाइम दे, प्रार्थना करें, सुसमाचार बताए, और एक दूसरे को ढाढ़स दे, एक दूसरे से प्रेम करे। ऐसा करने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे दिए हुए समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया के सभी जो जिम्मेदार भाई है, प्रभु के दास है, सभी को धन्यवाद देकर मैं आज विराम करता हूँ। अगले समय में और कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।